ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 14 दिसंबर 2021। भगवान आज हमें सच्चे सच्चे सत्संग का रहस्य बता रहे हैं। सचखंड में जाने का मार्ग क्या है, किस प्रकार हम श्रीमत पे चलेंगे, कौन से निश्चय है जो हमारे में पवित्रता की ताकत आ जाएगी, और क्या ऐसा करेंगे जो हम हड्डी हड्डी सुख का अनुभव करेंगे। भगवान जी में पढ़ाते हैं हम किस प्रकार उसे बुद्धि में धारण करेंगे। विचार सागर मंथन करना है। इस कब्रिस्तान को देखते हुए भी नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी विकारों के दलदल में दबे पड़े हैं। कंबाइन रूप की सेवा हमेशा अपने को आत्मा समझकर, कल भी बाबा ने बोला था ना, सारथी और साक्षी। तो मैं आत्मा सारथी हूँ और साक्षी होकर हर एक सीन को देखना है, मतलब कंबाइन रूप में आत्मा और शरीर बाबा के साथ कंबाइन रहकर सेवा करो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य पिता बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम अभी अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। यह वो सत्संग है जहाँ स्वयं सत्य पिता भगवान बैठ में पढ़ा रहे हैं। कहते हैं ना कि श्रीमत पे जब चलेंगे तो हमारे में तेज आएगा, नहीं तो हम बहुत तेज हो जाएंगे, नेगेटिव वे में है। तो हमें तेजस्वी बनना है कि सांसारिक तेज बनना है। तो भगवान की बात पे चले, सच्चे से सत्संग को फॉलो करें। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत आ जाती है? यदि निश्चय हो कि स्मृति लोक में अब हमारा यह अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, पिता की श्रीमत है पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः आ जाती है। सच बात है, जब हमारे मन में ये फीड हो ना कि हम तो कल्प कल्प के विजय हैं, अब हमें घर जाना है, ये हमारा अंतिम जन्म है, जो भी कमाई करनी वो इसी एक जन्म में करनी, और स्वयं भगवान हमें बैठ पढ़ा रहे हैं। भगवान की गाई गीत है, ये मुरली क्या है? ईश्वर की गाई हुई गीत है। अब जैसे गीत सुनते हैं हम, क्यों सुनते हैं? स्ट्रेस कम होता है, हाँ, टेंशन नहीं होती है, ध्यान बढ़ जाता है, मीठा मीठा गीत हो तो मन शांत हो जाता है, फ्रेशनेस फील होती है। तो आज तक हमने बहुत कुछ सुना, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, बहुत गीत सुने। अब बाबावुड सुने, मुरलीवुड सुने, अपने आप जीवन में शांति आ जाएगी। ओम शांति। आज की मुरली का गीत भी है। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया, जिस दिन का रास्ता तकते थे, जिस दिन का रास्ता तकते थे, जिसके थे मोहताज, आखिर वो दिन आया। आज मेरे घर आशा आई, आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, बड़ी मुद्दत के बाद आखिर वो दिन आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह गीत तुम्हारे लिए, यह गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है। दुनिया वालों के लिए तो यह गीत तोते माफिक है, तोते माफिक पर गाते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। जो कि तुम सब कुछ जानते हो ना कि अब वह दिन आया, कलयुग बदल सत्युग आने वाला है, पतित दुनिया बदल पावन दुनिया होनी है। ये कौन जानता है? हम बच्चे ही जानते हैं, क्योंकि भगवान ने आकर हमें ही तो बताया है। तुमको इस सच्चे सत्संग से ही सब कुछ पता पड़ता है, जिससे ही तुम सदैव ऊपर उठते रहते हो। और सबों में तो सबसे पहले पहले झूठ है। ईश्वर के लिए कह देते कि वे सर्वव्यापी हैं, रचयिता को ही झूठ बना दिया। तो ही तुम्हें सबसे पहले पहले परिचय देना है शिव पिता का। यह ज्ञान की बातें
पानी को पानी कहना कोई झूठ है क्या? भगवान कह रहे हैं कि इस सत्संग में तुम्हें सब कुछ सत्य पता चलता है। बाकी सत्संग में सबसे पहला पहला अक्षर ही है सर्वव्यापी, जो सबसे नंबर 1 झूठ है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, माया सर्वव्यापी है। हाँ, तो पानी को पानी कहना कोई झूठ थोड़ी है। रावण ही आकर सचखंड को झूठ खंड बना देता है। तुम्हें रावण ने ही नालायक बनाया है, फिर आधा कल्प के लिए मैं आकर तुम्हें लायक बनाता हूँ। नालायक किस प्रकार, जब कोई नालायक न होते हुए भी उसको जब नालायक समझा जाए तो क्या होता है, चलिए एक बहुत महान आत्मा का उदाहरण सुनते हैं। तो बिहार के एक विद्यालय में परीक्षा समाप्ति के बाद कक्षा अध्यापक महोदय सबको परीक्षा फल सुना रहे थे, रिजल्ट सुना रहे थे। उसने एक प्रतिभाशाली छात्र थे राजेंद्र, उनका नाम जब उत्तीर्ण हुए छात्रों की सूची में नहीं आया, क्योंकि लिस्ट पढ़ रहे थे ना, सर नाम बता रहे थे, उनका नाम नहीं आया तो उन्हें अध्यापक से बोला, गुरुजी आपने मेरा नाम तो पढ़ा ही नहीं। अध्यापक ने हंसकर कहा, तुम्हारा नाम नहीं है बेटा, इसमें साफ, इसका मतलब साफ है कि तुम इस वर्ष फेल हो गए हो। ऐसे क्यों ना मैं तुम्हारा नाम पढ़ूंगा। अध्यापक को मालूम था वह छात्र कई महीने मलेरिया बुखार से के कारण बीमार था, इस कारण वह लंबे समय तक विद्यालय भी नहीं आया था। ऐसे में छात्र का फेल होना स्वाभाविक था। उन्हें सर जानते थे कि वो बहुत बीमार था, लंबे समय तक स्कूल नहीं आया था, लेकिन वह छात्र हिम्मत से बोला, नहीं गुरुजी कृपया आप सूची देखें दोबारा, मेरा नाम इसमें अवश्य होगा। अध्यापक ने कहा, नहीं राजेंद्र तुम्हारा नाम सूची में नहीं है, तुम इस बार फेल हो गए हो। राजेंद्र ने खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, ऐसा नहीं है कि मैं पास न हूँ। तब अध्यापक को क्रोध आ गया, बोले बको मत, नीचे बैठ जाओ, अगले वर्ष और परिश्रम करना। पर राजेंद्र चुप नहीं हुआ, नहीं गुरुजी आप अपनी सूची एक बार और जांच ले, मेरा नाम अवश्य होगा। अध्यापक ने झुंझलाकर उसको बहुत डांटा, बोला तुम पर अब जुर्माना कर दूंगा। वो बच्चा पीछे हटने को तैयार ही नहीं था और अध्यापक उस पर 1, 2 रुपया, 5 रुपया तक का जुर्माना लगा दिया। उस वक्त 5 रुपया बहुत कीमत होती थी उसकी। सरकारी स्कूलों में टीचर का वेतन भी 15 और 20 रुपये से अधिक नहीं होते थे, लेकिन आत्मविश्वास का धनी वह छात्र किसी भी तरह दबने को तैयार ही नहीं था। तभी एक चपरासी दौड़ता हुआ प्राचार्य जी के पास आया एक कागज लेकर। जब वह कागज अध्यापक ने देखा तो वे चकित रह गए। परीक्षा में सर्वाधिक अंक उस छात्र ने पाए थे। उसका अंक पत्र फाइल के सबसे ऊपर रखा था, पर भूल से वह प्राचार्य जी के कमरे में ही रह गया, ऑफिस में ही रह गया। तब उस अध्यापक ने उस छात्र की पीठ थपथपाई। सब छात्रों ने ताली बजाकर उसका अभिनंदन किया। यही बालक आगे चलकर भारत का पहला राष्ट्रपति बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म ग्राम जीरादेई 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। तो देखा किस प्रकार सबसे लायक को नालायक की श्रेणी में रख दिए भूल से। तो रावण आकर ये भूल कराती, जिससे हम जो लायक थे ना, हम नालायक बन गए। फिर बाबा कहते, हे आत्माओं, मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ, मैं निराकार हूँ, मुझे कोई जानते ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई नहीं जानते तो मुझे क्या जानेंगे। कितना वंडर है ना। बाबा कहते हैं, दूर दूर जाकर जिसकी पूजा करते हो लेकिन उसका पता ही नहीं। तुम बच्चों को अब सत्य का पता पड़ा है। सत्यनारायण की कथा तुमको एक बार ही मैं सुनाता हूँ, जिससे तुम नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते हो। हाँ, बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। सचखंड जो स्थापन करते हैं तभी तो उन्हें सत्य कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, उन्हीं के लिए तो गायन है। तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि तुम किसके साथ बैठे हो। तुम्हें तो बहुतों का कल्याण करना है, तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। यहाँ तुम स्वर्ग की स्थापना में भगवान के मददगार बनते हो, यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं तो दूसरे फिर क्या जानेंगे। बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे भी जब भूल जाते हो तो दूसरे क्या जानेंगे। यह नहीं भूलो तो सदैव खुशी में रहो, भूलने से ही घुटका खाते हो, झटके लगते हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हड्डी जिगरी सुख का अनुभव करने के लिए पिता जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है, विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर, विचार की एक चिंगारी भी यदि मुरली पर गिर जाए, मतलब मुरली से एक चिंगारी भी ले ले तो वो जलेगी। और कहते हैं ना कि चिंगारी जब आग के पास रहती है तो जगमगाती है, नहीं तो बुझ जाती है। यदि हमारी बुद्धि की सोच मुरली के साथ जुड़ी रहेगी तो हम जगमगाएंगे, नहीं तो वो बुझ जाएगी। परमात्मा के समीप रहेंगे तो छोटी सी चिंगारी भी पूरी लगन लगा देगी। दूसरी पॉइंट,
इस कब्रिस्तान को देखते हुए भी नहीं देखना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल। इस कब्रिस्तान को भगवान परिस्तान बना रहे हैं, जहाँ सभी विकारों के दलदल में दबे पड़े हैं, मतलब छोटे छोटे तक फंसे हैं उसमें। नई दुनिया के लायक बनना है, वरदान है। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी बनो। सिर्फ आवाज़ द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज़ से परिस्थिति में स्थित हो फिर आवाज़ में आओ। अव्यय स्थिति और फिर आवाज़, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा से वारिस बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि आवाज़ द्वारा तो सेवा बहुत हुई, आवाज़ की सेवा से प्रजा बनेगी। मतलब एक बार इसने सुन लिया, उसको अच्छा लगा तो वो प्रजा बनेगी। तो वारिस क्वालिटी बनाओ ना, उसके लिए आवाज़ से परे जाओ, मनसा सेवा करो। मन से दूर दूर तक आत्माओं को सेवा करो। पहाड़ी पर चढ़कर ऊपर पूरे विश्व पर, विश्व ग्लोब पर, प्रकृति पर, सारी जगह मनसा सेवा करो। ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा से वारिस बनेंगे। आवाज़ द्वारा प्रभावित हुई अनेक आत्माएं आवाज़ सुनने में आवागमन में आ जाती, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवाज़ से जो सुन रहे वो लौकिक, वो स्थूल रूप से सेवा होगी। लेकिन यदि सूक्ष्म रूप से कंबाइंड स्वरूप से यदि सेवा करोगे पूरे विश्व की, प्रकृति की, तो उन पर सभी का प्रभाव पड़ेगा। सभी को फील होगी कि कहीं से शांति का अनुभव हो रहा है, कहीं से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हम अपने आप को मतलब एकदम खुश रख लेंगे, इतना खुश कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ से हमें ये खुशी मिल रही है। तो कहीं दूर बैठा कोई आपके लिए मनसा सेवा करना है ना। स्लोगन, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मतलब अपने जो साधन मिले हैं हमें ईश्वर से जुड़ने के लिए, हाँ, जैसे मोबाइल है, टीवी है, सेंटर जाते हैं, मतलब अगर नहीं गए तो क्या हमारी साधना बाधित हो जाएगी? नहीं, साधन तो मिले हमें ईश्वर तक पहुंचाने के लिए, हमने उसका पता पड़ गया, हमें अब चलने की बारी हमारी है। उसी में फंस के रह जाएंगे ना तो फिर कहते हैं ना कि सबसे नंबर 1 विलन कौन है हमारे लाइफ में? हमारा मन। उस मन को सही दिशा देनी है तो साधनों में नहीं बल्कि अपनी साधना को आगे बढ़ाना है, उस पर फोकस करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।